सुबह कभी भी इस अफ़सोस के साथ ना जागें कि कल क्या सही नहीं कर पाए। हमेशा ही इस पॉज़िटिव सोच के साथ जागें कि आज क्या सही कर सकते हैं। एक महात्मा ने अपना प्रवचन देते हुए जनता से पूछा कि क्या इंसान पानी में डूबकर मर सकता है? तो 2 तरह के आंसर आए। कोई कह रहा था हाँ और कोई कह रहा था नहीं। दोनों ही आंसर अपनी जगह पे सही थे। अगर इंसान को तैरना नहीं आता तो हाँ, इंसान पानी में डूबकर मर सकता है। लेकिन अगर इंसान को तैरना आता है तो इंसान पानी में डूबकर नहीं मर सकता। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक राजा पैर से लंगड़ा और आंख से काना था, लेकिन बुद्धिमान बहुत ज्यादा था और बहुत ही वीर साहसी था। उसने अपने साम्राज्य को बहुत ही बढ़ा लिया था। एक दिन वो बहुत ही खुश मिजाज मूड में अपने महल का दौरा लगा रहा था और उस महल में पहुंच जाता है, उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी। एक ऐसा हॉल टाइप रूम बनवा रखा था राजमहल के अंदर, जिसमें उसके पूर्वज जो मर चुके थे उनकी तस्वीर बनवा रखी थी और जो जो काम उन्होंने कर रखे थे वो उनकी तस्वीर के पास ही लिखवा रखे थे। वह देखते देखते लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। एक जगह खाली नेक्स्ट लिखा हुआ था और नेक्स्ट उस राजा की जगह होती है जो अब राज कर रहा है और मरने के बाद उसकी पिक्चर वहां लगाई जाएगी। राजा यह देखकर वहां रुक जाता है और सोचता है कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर लगी हुई है सभी की। सभी की पिक्चर बहुत ही सुंदर थी। वह अपने बारे में सोचता है कि मैं काना हूं, मैं पैर से लंगड़ा हूं, तो मेरी तस्वीर सुंदर कैसे बन सकती है, कैसे रेडी हो सकती है? ये तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा सोचकर निराश हो जाता है कि मेरे मरने के बाद जब मेरी तस्वीर यहाँ लगेगी और जो कोई भी देखने आएगा तो मैं यहाँ सबसे बुरा ही लगूंगा, मेरी तस्वीर सबसे भद्दी लगेगी। बुद्धिमान तो वो था ही। फिर सोचता है मैं अपने जीवित रहते समय में ही क्यों ना एक अच्छे आर्टिस्ट से अपनी अच्छी तस्वीर बनवा लूं। फिर वह आसपास के सभी अच्छे आर्टिस्ट को बुला लेता है और अपनी एक अच्छी तस्वीर बनाने के लिए कहता है, उस राजमहल के उस रूम में लेके जाता है, अपने पूर्वजों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि आपने इतनी सुंदर तस्वीर बनानी है कि इन सभी तस्वीरों जो भी पिक्चर लगी हुई हैं उनसे प्लस हो, मतलब इनसे ज्यादा सुंदर हो। जो भी आर्टिस्ट वो देखने आया फिर राजा की तरफ देखता है। देखो, तस्वीर को सुंदर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो नैन नक्श होता है, जो मतलब कमी होती है, उसको कैसे छिपाया जाए। जैसे आंख से काना है तो अगर वो आंख से काना बनाएंगे तो तस्वीर सुंदर कैसे बनेगी? और आंख से काना ही है, दोनों आंखें ठीक करेंगे तो फिर राजा नाराज होंगे क्योंकि राजा ने कहा बिल्कुल मेरे जैसी तस्वीर बनानी है। पैर से लंगड़ा है, अगर वो पैर से लंगड़ा बनाएंगे तो तस्वीर सुंदर कैसे बनेगी? और अगर पैर से वो ठीक बनाएंगे तो फिर राजा नाराज होंगे। तो सभी आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो भी आता है कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर, बहाना लेकर वहां से चला जाता है, मना कर देता है। कोई बीमारी का बहाना ले लेता है, कोई अर्जेंट वर्क का बहाना ले लेता है और कोई 1-2 दिन का टाइम मांगकर वहां से चला जाता है। क्योंकि सभी को डर था कि तस्वीर हम जिस भी हिसाब से बनाएंगे, आंख से महाराज जो काणे हैं और पैर से लंगड़े हैं, ये पिक में दिखाई देगा और देखकर फिर महाराज नाराज ना हो जाएं और हमें इनाम देने की बजाय कुछ सजा ना दे दें। फिर एक 17 साल का 17 साल का बच्चा ही होता है, एक 17 साल का आर्टिस्ट वहां पर आता है
और वो जगह देखकर, सभी पूर्वजों की तस्वीर देखकर राजा की बात सुनता है। राजा उनके सामने भी यही बात रखता है कि बिल्कुल मेरे जैसी तस्वीर बनानी है और इनसे सुंदर बनानी है। वह लड़का कहता है, महाराज हो जाएगा, मैं बना दूंगा। और 2 दिन के बाद वह लड़का तस्वीर बनाकर लेकर आता है, तो सभी राज दरबारी वेट कर रहे होते हैं कि देखते हैं इनसे सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। वो लड़का जब वो तस्वीर राजा की दिखाता है, तो राजा तीर चलाते हुए घोड़े पे बैठे हुए, कि जो उसने तस्वीर बनाई घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो उसका वो पैर सामने दिखाई देता है जो राजा का सही पैर है। और तीर चलाते हुए एक आंख को बंद करना होता है, तो राजा की वो आंख बंद दिखाता है जिस आंख से राजा काना होता है। बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और राजा उस लड़के को अच्छा सा इनाम देता है। यह कहानी उस राजा की और उस बच्चे की नहीं है, यह हर उस प्रॉब्लम की बात है। कई बार संघर्ष प्रॉब्लम से लाइफ में ऐसे आ जाते हैं, इंसान सोचता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। साथ में ये बात भी होती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हमें लगता है कि नहीं, इसका तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये यह जो कहानी है ना, यह हमें यही लेसन दे रही है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जरूरत होती है माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखने की, पॉजिटिव रख के अपने माइंड को थोड़ा सा अच्छे से सोचने की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है।